टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल, ठीक है। एरोमेटिक hydroxyl compound in which one or more hydroxyl group are directly attached to the aromatic nucleus, that is the benzene ring, are called as a phenol. क्या बेटा फिनॉल? फिनॉल मींस क्या? बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अगर OH बॉन्ड कनेक्टेड है, मतलब OH बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अगर कनेक्टेड है तो ये है फिनॉल। क्या है बेटा? फिनॉल, ठीक है। ये बेंजीन रिंग है बेटा। एक हाइड्रोजन को यहाँ रिप्लेस करना है बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब OH ग्रुप से रिप्लेस करना है, ठीक है। देखो H को रिमूव करना है, OH को लगाना है, तो ये बनेगा बेटा फिनॉल, ये बनेगा फिनॉल। चलो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, 3 टाइप में क्लासिफाइड हुआ है फिनॉल, ठीक है। कौन से होते हैं 3 टाइप से? देखते हैं बेटा। मोनोहाइड्रिक, एक आपका डायहाइड्रिक और आपका ट्राइहाइड्रिक। कौन से बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है बेटा? नंबर ऑफ OH एटम अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, ठीक है, इसके ऊपर क्लासिफिकेशन है। चलो मोनोहाइड्रिक पे देखते हैं बेटा, वन बाय वन। ये मोनोहाइड्रिक की कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि बेसिक एग्जांपल है फिनॉल, और एक बेंजीन रिंग एक्स्ट्रा की बाजू में लगी हुई है, इसका नाम है अल्फा नैप्थोल। क्या है? अल्फा नैप्थोल। अल्फा नैप्थोल क्यों बेटा? ये मेन बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग का ये जो कार्बन है इससे जस्ट पहला कार्बन है और वहां OH लगा है, इसलिए अल्फा नैप्थोल। बेंजीन रिंग जो कनेक्टेड है, ये कार्बन का जो आगे का नेक्स्ट कार्बन है, उस कार्बन को अगर OH लगा है तो उसे कहते हैं अल्फा नैप्थोल। बेटा अगर सोचो ये OH ये इस कार्बन को और इस कार्बन को कनेक्टेड हो तो अल्फा के आगे कौन होता है? बीटा, तो ये रहेगा बीटा नैप्थोल, ठीक है। देखो बेटा यहाँ इन्होंने लिया नहीं, लेकिन अगर इस OH को मैं हटा दूं यहाँ लगा दूं, ये रहेगा बीटा नैप्थोल। नाम आ सकता है, मे भी आपको पढ़ा है अल्फा नैप्थोल, तो पूछेंगे बीटा नैप्थोल क्या है, तो ये अल्फा पोजीशन है। बेंजीन रिंग का जो कार्बन है उसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन, अगर यहाँ कनेक्टेड होगा तो बीटा नैप्थोल। चलो ये है बेटा आपका OH लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, तो फिनॉल को CH3 है या फिर CH3 को फिनॉल है, इसका नाम क्या हो सकता है बेटा? बेंजीन को CH3 लगा तो क्या बोलते हैं हम? टोल्यून। तो अर्धो हाइड्रोक्सी टोल्यून क्या हो सकता है? अर्धो हाइड्रोक्सी टोल्यून, सही है। देखो बेटा नाम देखते हैं, इसका कॉमन नेम है ओक्रिसॉल, ऑर्थोग्लिसरॉल, 2 मिथिल फिनॉल, ठीक है। फिनॉल है, फिनॉल माइटी को पेरेंट्स दिया, मिथिल को सब्स्टिट्यूएंट दिया, हाइड्रोक्सी को सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिया। मैंने क्या लिया था? 2 हाइड्रोक्सी टोल्यून लिया था, बट इसे टोल्यून को पेरेंट्स लिया, इन्होंने पेरेंट्स को लिया। फिनॉल एक फंक्शनल ग्रुप है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था, इसलिए ये फंक्शनल ग्रुप नहीं था, इसलिए इसे पेरेंट्स नहीं लिया। पेरेंट्स इसे लिया बिकॉज़ OH इज द फंक्शनल ग्रुप, बराबर है, इसलिए इसे पेरेंट्स है। तो फिनॉल हुआ पेरेंट्स और CH2 लगा है O पोजीशन पे या फिर सेकंड पोजीशन पे, तो 2 मिथिल फिनॉल। कॉमन नेम बेटा ओक्रिसॉल। ये कॉमन नेम जो है यही इंपॉर्टेंट है MCQ क्वेश्चन के लिए या फिर मल्टीपल क्वेश्चन के लिए। डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि ओक्रिसॉल क्या है, ठीक है, या फिर इस कंपाउंड का नाम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, जो CH3 था सेकंड पोजीशन पे कनेक्टेड था, वही CH3 थर्ड पोजीशन पे कनेक्टेड है, मतलब मेटा पोजीशन पे कनेक्टेड है, तो M है M क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल। क्या है बेटा? ये मेटा क्रिसॉल। IUPAC क्या है बेटा? 3 मिथिल फिनॉल। क्या है बेटा? 3 मिथिल फिनॉल। नेक्स्ट ये CH3 आगे चला बेटा फोर्थ पोजीशन पे, तो ये है P क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल, ओके। चलो ठीक है, 4 मिथिल फिनॉल, ठीक है। यहां देखो बेटा अपर साइड में CHO कनेक्टेड है, मतलब अल्डिहाइड ग्रुप है, और नीचे साइड में OH कनेक्टेड है, तो ये आपका 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइडाइड। अभी क्यों बेटा? अल्डिहाइड को ज्यादा प्रायोरिटी एज कंपेयर टू अल्कोहल, इसलिए अल्डिहाइड वाला जो उसे लिया पेरेंट्स, बेंजोइडाइड एज अ पेरेंट्स, और फोर्थ पोजीशन पे OH लगा है, इसलिए 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। नेक्स्ट बेटा क्या देखो, ये COH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, और सेकंड पोजीशन पे OH लगा है। प्रायोरिटी पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी हाईयर है देन OH ग्रुप से, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बेंजीन को लगा है तो ये हुआ बेंजोइक एसिड। क्या हुआ है? बेंजोइक एसिड। और ये OH लगा है कौन से? सेकंड पोजीशन पे, अर्धो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। चलो ठीक है, ये हुआ 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और तो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये क्या है बेटा? याद देखो COOC2H5, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर है क्या? ईस्टर कौन सा है? ईस्टर। कौन सा फंक्शनल ग्रुप बेटा? ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। चलो ठीक है, ये आप ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है और C2H5 लगा हुआ है, और यहाँ बेंजीन है, नीचे फोर्थ पोजीशन पे OH लगा हुआ है। क्या नाम आएगा बेटा?
बताओ, शायद ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो हाइड्रोक्सी बेंजीनोइड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइड, बेंजोएट। तो ये C2H5 को कहाँ नहीं लेना है, हाँ? चलो बेटा नाम लेते था 4 हाइड्रोक्सी इथिल बेंजोएट, ठीक है। एक ही चीज बोली थी क्या, C2H5, तो 4 हाइड्रोक्सी इथिल बेंजोएट, ठीक है। आपने नाम तो सही दिया था लेकिन आप इसे भूल गए थे C2H5, ओके। चलो ठीक है, नेक्स्ट डाइहाइड्रिक के एग्जांपल देखो, कॉमन नेम है, याद रखना है। अगर दोनों साइड में OH है तो ये होगा आपका कैटेजॉल। कौन है, कैटेजॉल, याद रखना बेटा। एज इट इज कंपाउंड आएंगे कैटेजॉल। आपको पूछा जा सकता है कि कैटेजॉल कौन से टाइप का फेनॉल है, फिर कौन से टाइप का है, तो डाइहाइड्रिक फेनॉल है। क्या है ये, डाइहाइड्रिक फेनॉल। ये OH की पोजीशन चेंज हुई, ऑर्थो बेटा पैरा नहीं लग रहा है, डायरेक्टली नाम चेंज हो रहा है। ये कैटेजॉल है, ये रेसोसिनॉल है, ओके। इसका नाम होगा आईपीएस में बेटा बेंजीन 1,3 डायोल, वो भी डायोल है, ये भी डायोल है, 1,2 डायोल है, 1,3 डायोल है। इसका कॉमन नेम कैटेजॉल है, इसका रेसोसिनॉल है, और इसका आगे आएगा हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। बेंजीन 1,4 डायोल, इसे बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्विनोन। क्या बोलते हैं बेटा इसे, हाइड्रोक्विनोन। तो ये सीक्वेंस याद रखना है, क्या रहेगा बेटा, कैटेजॉल, रेसोसिनॉल और हाइड्रोक्विनोन। कैटेजॉल मतलब ऑर्थो पे OH ग्रुप, रेसोसिनॉल मतलब मेटा पे OH ग्रुप, और हाइड्रोक्विनोन मतलब पैरा पे OH ग्रुप। ये तीनों नेम डिफरेंट है तो ये कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कहां पे भी पैरा मेटा ऑर्थो लगानी है, लेकिन क्रिसॉल में था ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल। क्रिसॉल क्या है, एक CH3 एक OH। ये जो है तीनों के तीनों कैटेजॉल, रेसोसिनॉल और हाइड्रोक्विनोन तीनों के तीनों क्या है, दोनों OH ग्रुप से, ठीक है। तो एक कंपाउंड इंपॉर्टेंट हो गए। बाद में देखते हैं डाइहाइड्रिक फेनॉल, इसमें 3 अल्कोहल लगे हुए हैं, तीनों पोजीशन पे, 1 पे है, 3 पे और 5 पे। तो हम इस तरीके से इसे बोल सकते हैं क्या, बेंजीन 1,3,5 ट्रायोल। क्या बोल सकते हैं बेटा, बेंजीन 1,3,5 ट्रायोल, ओके। इसका कॉमन नेम है बेटा क्लोरोब्यूसिनॉल, ठीक है। क्या ये, क्लोरोब्यूसिनॉल, याद रखना बेटा कॉमन नेम। ये बहुत तकलीफ देंगे एज इट इज क्वेश्चन, ये जो क्लोरोब्यूसिनॉल है इसका एज इट इज क्वेश्चन सीटी में मिलेगा, बिल्कुल चेंज नहीं डायरेक्टली। यूनिट में क्या आएगा ये क्वेश्चन कि ये कॉमन नेम जो ये किसका एग्जांपल है, ट्राइहाइड्रिक है क्या, मोनोहाइड्रिक है क्या, बाइहाइड्रिक है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं क्योंकि कॉमन नेम कोई याद नहीं रखता इस टाइप के, और ये ऐसा कॉमन नेम लिखने के बाद तो बिल्कुल याद नहीं आएगा, बराबर है। आगे देखते बेटा ये पायरोगैनोल, ये भी फेमस है पायरोगैनोल का एग्जांपल। तीनों OH ग्रुप लेकिन कंटीन्यूअस मैनर में लगे 1 2 3 पोजीशन पे, तो इसका नाम आएगा बेंजीन 1 2 3 ट्रायोल, ओके। ये आएगा बेटा बेंजीन 1 2 3 ट्रायोल। यहाँ पोजीशन चेंज हुई है, 2 OH ग्रुप साथ में, एक OH ग्रुप डिफरेंट पोजीशन पे। इसका नाम है बेटा बेंजीन 1 2 4 ट्रायोल। इसका कोई कॉमन नेम उन्होंने नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर आता है इनके क्वेश्चंस में तो आ सकता है, जहां आएगा हम वहां क्लियर करेंगे ये इसका कॉमन नेम था, ओके। चलो एक बड़ा क्वेश्चन पूछा है, फेनॉल आर क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई, ऑल ऑफ द अबव, तीनों केसेस में क्लासिफाइड किया जाता है। नेक्स्ट ये इसका नाम क्या था बेटा, दोनों साइड अगर OH लगे तो हाइड्रोक्विनोन, कौन था बेटा ये, हाइड्रोक्विनोन। बेटा हाइड्रोक्विनोन का नाम सुना है क्या, हाइड्रोक्विनोन का नाम सुना है, नहीं सुना है। कोविड आया था देखो, तो सब यही टैबलेट ले रहे थे हाइड्रोक्विनोन की, और गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था हाइड्रोक्विनोन मत लो। कोविड के टाइम पे हाइड्रोक्विनोन जो बेसिक लोग हैं वो हाइड्रोक्विनोन की टैबलेट ले रहे थे, अगर नहीं तो आप सर्च करके देखो गूगल पे आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्विनोन का नेम ये है हाइड्रोक्विनोन, या फिर इसका आईपीएस नेम है बेंजीन 1,4 डायोल। क्या है, बेंजीन 1,4 डायोल। नेक्स्ट 1 2 3 तीनों पोजीशन पे लगा हुआ है, इसका कॉमन नेम क्या है, पायरोवेरॉल। क्या ये, पायरोवेरॉल। और बेंजीन ये क्या है, आईपीसी क्या है, 1 2 3 बेंजीन 1 2 3 ट्रायोल, ठीक है। तो ये कौन सा टाइप का फेनॉल बेटा, ट्राइहाइड्रिक, 3 अल्कोहल लगे ना, तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बेटा ये, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, बेंजीन 1 2 3 ट्रायोल, ओके।
और कॉमन नेम क्या है, पायरोग्यारल। अगर इसकी जगह पायरोग्यारल होता था और नीचे ऑप्शन होता ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट पी क्रिसोल इज एग्जांपल ऑफ। क्रिसोल में एक ही वॉइस था और एक CH3 था। ओके, तो प्री क्रिसोल में एक ही वॉइस है ना, इसका मतलब मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल हुआ। इसका एग्जांपल हुआ मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल हुआ, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ओके, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, क्या टॉपिक, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करना मतलब सिंगल बॉन्डेड O है उसे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, मतलब अल्कोहल से एल्डिहाइड कन्वर्ट करना है, ठीक है। या फिर और एक्स्ट्रा का O ऐड करना है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट करना है, या फिर और उससे ज्यादा आप एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हो तो क्रिस्टल फॉर्मेशन करना है, ठीक है। वो हम डिस्कस करते हैं बेटा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। इसे डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी। देखिए बेटा, distinguishable reaction between the primary, secondary and tertiary alcohol. Oxidation is carried out with dilute H2SO4 and K2Cr2O7. K2Cr2O7 कौन है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बोले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये बेटा पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट PCC, क्या बेटा, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट PCC बेस्ड और पायरिडिनियम डाइक्रोमेट PDC, ये है। ये तीनों जो है K2Cr2O7, PCC या फिर PDC, तीनों के तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जो ऑक्सीडेशन करने वाले अल्कोहल का, तीनों का काम एक ही है, ठीक है। आपको ये पूछ सकते हैं मेरी पीसी का स्ट्रक्चर क्या है, पीसी के स्ट्रक्चर में कितने क्लोरीन एटम्स हैं, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं बेटा। प्राइमरी इथेनॉल है या फिर प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या बेटा, क्या हो सकता है इसका ऑक्सीडेशन, क्या विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड K2Cr2O7, ठीक है। क्यों बेटा, एल्डिहाइड में कन्वर्जन हुआ, मतलब प्राइमरी का कन्वर्जन होता है एल्डिहाइड में यूजिंग K2Cr2O7। K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि कार्बन का और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है उसे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, बराबर है। ऑक्सीडेशन हुआ, हाँ ऑक्सीडेशन हुआ। हम बोलेंगे सर कैसे, देखो हमने फैंटम एटम की कंसेप्ट पढ़ी थी। अगर एक एटम को एटम से डबली बॉन्डेड है तो उसे क्या कंसीडर करते हैं, दो अलग अलग डिफरेंट एटम कंसीडर करते हैं। तो जैसे कि यहाँ कार्बन से एक ही ऑक्सीजन कनेक्टेड था, या इस कार्बन से दो ऑक्सीजन कनेक्टेड है। आप बोलोगे सर कैसे, अल्टरनेट का स्ट्रक्चर बताना ना सबको। ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बन डबली बॉन्डेड है ऑक्सीजन से, इसका मतलब ये कार्बन दो डिफरेंट ऑक्सीजन से अटैच होगा, ऐसा बिहेव करेगा, तो एक एक्स्ट्रा का ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, ठीक है। इसलिए हुआ इसका ऑक्सीडेशन। किसने किया बेटा ऑक्सीडेशन, K2Cr2O7 का ऑक्सीडेशन किया। तो इथेनॉल बना 2 कार्बन और एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव। चलो नेक्स्ट देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है, क्या हो सकता है, ये कार्बन सिंगली बॉन्डेड है तो इस कार्बन को डबल बॉन्डेड कर दो यार, क्या फॉर्म हो सकता है बेटा, ये कार्बन अगर इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड हुआ, दोनों साइड में CH2 लगे हुए, कीटोन फॉर्मेशन होगा। क्या होगा बेटा, कीटोन फॉर्मेशन। चलो ठीक है, कौन सा रिएजेंट ऐसा कौन करेगा, ऑक्सीडेशन किया बेटा, ऑक्सीडेशन उसी ने किया है, डाइल्यूट H2SO4 K2Cr2O7। यहाँ पे भी PCC या फिर PDC लगा सकते हैं क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, ठीक है। तो आपको याद है कि यहाँ O लिखा है मतलब ऑक्सीडेशन करना, ठीक है। क्या बेटा, कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन कनेक्ट हुआ मतलब ऑक्सीडेशन ही हुआ। ये कार्बन ऐसा फील करते हैं कि मैं सिंगली बॉन्डेड हूं ऑक्सीजन से, ये कार्बन फील करते हैं डबली बॉन्डेड हूं मतलब दो एटम से बॉन्डेड हूं, तो एक ऑक्सीजन बढ़ा हुआ है, ठीक है, उसे लगता है ऐसा, ठीक है। तो ये हुआ ऑक्सीडेशन, इसका नाम है बेटा कीटोन या फिर एसीटोन, ठीक है। ये बेटा आपका कीटोन या फिर एसीटोन, या फिर आप आईयूपीएसी में लिख सकते हो बेटा प्रोपेन टू ओन, या बेटा प्रोपेन टू ओन डाइमेथिल कीटोन एडिड, या फिर इसका नाम है डाइमेथिल कीटोन। देखो इधर भी एक मिथिल है, इस साइड में एक मिथिल है, ठीक है। एक मिथिल कितने हुए, डाइमिथिल, और उसमें मॉलिक्यूल कौन सी, कीटोन की, तो हम बोल सकते हैं बेटा डाइमेथिल कीटोन, क्या बेटा ये डाइमेथिल कीटोन। 3 कार्बन, मतलब नंबर ऑफ कार्बन तो लगभग सेम है ना, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन, लास्ट एक्शन में उस साइड में 2 कार्बन थे, इस साइड में 2 कार्बन थे, तो कार्बन का कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। सिर्फ सिंपल चेंज क्या हो रहा है, जब कार्बन ऑक्सीजन से सिंगली बॉन्डेड है वो डबली बॉन्डेड हो रहा है बस,
ठीक है। अगर वो प्राइमरी है मतलब ये टर्मिनल पे लगा हुआ है तो अल्डिहाइड फॉर्म होगा। अगर ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? कीटोन फॉर्म होगा। चलो आगे देखते हैं बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। ये टर्शियरी है, इससे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। आप अगर कहते हो कि इस कार्बन को इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड कनेक्ट करो तो यहां से एक CH2 को निकालना पड़ेगा और वो पॉसिबल नहीं है, बराबर है। तो चलो इसमें क्या होता है, रिएक्शन देखते हैं। टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल CrO3 डाला, हमें ऑक्सीडेशन जो एजेंट है वो चेंज करना पड़ा, CrO3 डाला, ठीक है। क्या हुआ यहाँ OH की जगह, मतलब ये कार्बन है और ये O है, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होने की जगह मतलब कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। मुझे पता है जब भी टर्शियरी ब्यूटिल टाइप का कंपाउंड लेते हैं तो वहां सब्स्टिट्यूशन फेवर नहीं करता है, वहां कौन फेवर करता है? एलिमिनेशन फेवर करता है। तो यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, H2 मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ये कार्बन इस कार्बन से डबली बॉन्डेड होगा, ठीक है। याद रखना कहीं भी जब टर्शियरी कंपाउंड आता है ना तो सब्स्टिट्यूशन करने की सोचना मत, सबसे पहले यही सोचो कि टर्शियरी कंपाउंड आया मतलब यहाँ एलिमिनेशन फेवर्ड होगा और कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बनेगा, अल्कीन बनेगा। याद रखो हर रिएक्शन में ऐसा ही कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। चलो ये वाला बेटा आइसोब्यूटिलीन और एस्टोओटो मॉलिक्यूल बाहर निकला। नोट इसमें क्या बताया देखो एग्जांपल में, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल ऑन विग्रेस ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड बट प्राइमरी अल्कोहल, ये आगे जाके कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकते हैं, बट प्राइमरी अल्कोहल गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। प्राइमरी अल्कोहल से एसिड बनेगा सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम से बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड विद वन कार्बन एटम लेस। जब सेकेंडरी अल्कोहल लेना है बेटा उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो वन कार्बन लेस वाला बनेगा, वन कार्बन लेस वाला बनेगा। आगे टर्शियरी अल्कोहल use carboxylic acid with 2 C atom less। देखो अगर प्राइमरी अल्कोहल में 3 कार्बन है तो अल्डिहाइड में भी 3 कार्बन है, ठीक है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में भी 3 कार्बन आएंगे। मैंने सेकेंडरी अल्कोहल लिया उसमें 3 कार्बन है तो उससे जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें सिर्फ 2 कार्बन होंगे, मतलब ये प्रोप रहेगा तो ये ईथ बनेगा। टर्शियरी में जाते हैं अगर उसमें प्रोप है तो ये मीथ बनेगा, सिंगल 2 कार्बन लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है इसे नोट डाउन करके रखना, ठीक है, याद रखने से। चलो क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इज कैरिड आउट बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन। ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। ये क्या है? PCC। क्या है PCC? पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट, PCC। ये क्या है? पायरिडियम डाइक्रोमेट, PDC, ठीक है। याद रखना कौन क्या इंडिकेट करता है, P फॉर पायरिडियम, D फॉर डाई, C फॉर क्रोमेट, या P फॉर पायरिडियम, C फॉर क्लोरो एंड C फॉर क्रोमेट, PCC एंड PDC। फुल फॉर्म लर्न होना चाहिए, ठीक है। सीटी में जो सीटी वाले बच्चे एज इट इज क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि PDC इसमें से कौन सा है, पायरिडियम डाइक्रोमेट है, पायरिडियम क्रोमेट है, पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। तो बेटा ऑल ऑफ दिस, हाँ सर ऑक्सीडेशन के लिए तो सब यूज होते हैं, मैंने देखा कि किसी का भी हम यूज कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है? अल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? अल्डिहाइड बनता है। और सेकेंडरी से क्या बनता है? सेकेंडरी से कीटोन बनता है। और टर्शियरी से क्या बनता है? अल्कीन बनता है। क्या बनता है टर्शियरी से? अल्कीन। टर्शियरी का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? कीटोन। चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल विद Cu एट 573 केल्विन। जो क्वेश्चन Cu शेड्यूल में पहले हो चुका था वही रिएक्शन सेम रहेगी। चलो चेक करते हैं इसमें क्या होता है। देखो बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विद Cu एट 573 केल्विन। डिहाइड्रेशन करना है, डिहाइड्रेशन वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करना है। वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा तो क्या फॉर्म होगा? अल्कीन फॉर्मेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्कीन फॉर्मेशन। एक कार्बन एटम से OH निकलेगा और एक कार्बन एटम से H निकलेगा, OH और H बनेगा H2O मतलब हाइड्रा, बराबर है। देखते बेटा ये है मिथेनॉल, तो यहां से OH निकालो, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकालो, ठीक है, सेम कार्बन एटम से। यहां से OH गया, यहां से H गया, पॉसिबल है क्या? हां पॉसिबल है। चलो ठीक है देखते हैं कॉपर में क्या किया बेटा उन्होंने? ऑक्सीडेशन किया है, फिर से
ये सिंगल कार्बन का मिथेनॉल था, इसका कन्वर्जन हुआ है मिथेनॉल में, ठीक है। क्या क्या बेटा, डिहाइड्रेशन, ठीक है, सिंपल। ये जो कार्बन का ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड था, इसे डबली बॉन्डेड करके अल्डेहाइड बनाया, H2 लिबरेट हो गया, ठीक है। चलो हाइड्रेशन किया हुआ है, ठीक है, सिंपल। फिर से यहाँ OH है, CH2 है, इथेनॉल है, ठीक है। इथेनॉल पे फिर से रिएक्शन की बेटा, यहाँ से H2 मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे, ठीक है। क्या बना, इथेनॉल बना। मतलब चल क्या रहा है, H2 को रिमूव करना, H2 को रिमूव करना मतलब H2 को रिमूव करना मतलब नहीं, डिहाइड्रेशन तो चल रहा है, और नहीं, और हाइड्रोजन रिमूव हो जाना मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन ही चल रहा है। टॉपिक क्या चल रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन थे, पहले हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से देखे, PDC देखा, PCC देखा, K2Cr2O7 देखा, H2SO4 देखा। इसके बाद में कॉपर। कॉपर अगर आता है 573 केल्विन लेके, तो हमें आगे जाके ऑक्सीडेशन ही करना है, कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। याद रखो क्या करना है, हमें ऑक्सीडेशन ही करना है, सिंपल अल्कोहल का एल्डिहाइड में ही कन्वर्जन करना है। मतलब अगर इनकेस उनको अगर ऐसा करना है सीक्वेंस रिएक्शन में, उनको मिथेनॉल से एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है, तो वो वहां चेंज कर सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना देते हुए कॉपर और 573 केल्विन का टेंपरेचर सेट करेंगे। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कॉपर 573 में भी ऑक्सीडेशन ही करता है। कंफ्यूजन के लिए ये रिएजेंट यूज किया जा सकता है सीक्वेंस रिएक्शन में, A2B, B2C, C2D, D2E में, ठीक है, उस टाइप के रिएक्शन। देखो बेटा ये है आपका टर्शियरी अल्कोहल, क्या बेटा है, टर्शियरी अल्कोहल। सिंपल, टर्शियरी अल्कोहल में क्या करना है, कॉपर यूज करना है। यहाँ जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ये चल रहा है बेटा, 2 हाइड्रोजन का रिमूवल चल रहा है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन रिमूव होगा, ऑक्सीडेशन चल रहा है ना, ये सेकेंडरी। हाँ ओके ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, इस कार्बन से ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड कनेक्ट होगा, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल से भी क्या बनेगा, फिर से कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन बना, ओके। कीटोन बोलो या फिर एसीटोन बोलो, ये बेसिक कंपाउंड है कीटोन का, इसलिए से एसीटोन नाम दिया है, एसीटोन, ओके ठीक है। और H2 रिमूव हुआ। ये टर्शियरी में क्या होगा, ये टर्शियरी है, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटेन में क्या होगा, टर्शियरी ब्यूटेन में सेम रिएक्शन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, क्या हो सकता है, क्वेश्चन मार्क की प्रोडक्ट क्या होगा। पहले इसमें क्वेश्चन क्या था, पहले इसमें था अल्डिहाइड, सेकंड में क्या था, कीटोन। तो यहाँ बेटा यहाँ तो कार्बन है ही नहीं ना रिमूव करने के लिए, यहाँ कार्बन है क्या, हाइड्रोजन है क्या रिमूव करने के लिए, नहीं, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। लास्ट रिएक्शन में देखो, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, ठीक है, और यहाँ इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, लेकिन यहाँ ऐसा कोई चांस ही नहीं है। तो क्या होगा, लास्ट तीनों रिएक्शन में हमने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल क्या देता है, एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या देता है, कीटोन देता है, और टर्शियरी अल्कोहल क्या देता है, अल्कीन देता है। एलिमिनेशन फेवर करता है। चलो चेक करते हैं ये क्या करता है इस रिएक्शन। एलिमिनेशन फेवर हुआ, ये लर्न कर लो, जब भी टर्शियरी प्रोडक्ट आएगा या फिर टर्शियरी सबस्ट्रेट आएगा तो एलिमिनेशन ही फेवर होगा, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल का अल्कीन, ठीक है, याद रखना है। आइसोब्यूटेन फॉर्म होता है। कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन इज आल्सो यूजफुल टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। हम इससे भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल सेपरेट कर सकते हैं। कौन सी रिएक्शन करना है हमें भी, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन, चलो ठीक है। नेक्स्ट इथेनॉल ऑन डिहाइड्रोजनेशन गिव्स, इथेनॉल का डिहाइड्रोजन हो रहा है, इथेनॉल से डिहाइड्रोजन होगा तो क्या बनेगा, इथेनॉल मतलब प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनना चाहिए, एल्डिहाइड बनना चाहिए। ये भी इथेनॉल है तो इथेनॉल बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, इथेनॉल बनना चाहिए, ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल सेकेंडरी क्या, सेकेंडरी क्या, अच्छा बढ़िया, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी से क्या बनेगा, प्रोपेन टू ऑल से सेकेंडरी से क्या बनता है, कीटोन। ONE मतलब कीटोन का मेन ये कौन है, बेसिक कंपाउंड एसीटोन, तो कौन बनेगा, एसीटोन बनेगा। ये कौन है, एल्डिहाइड, ये कौन है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड नहीं, एल्डिहाइड कहां से बनता है, प्राइमरी से बनता है, ये कौन है, सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी से क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा, ठीक है।